ये जो ऐसे सफेद रंग की जो रॉड सी लगी है, हाँ, इसकी परछाई गायब हो जाती है ना। वहाँ पे एक राड लगी हुई है 2 फीट की, हाँ हाँ वो सीधे देख रहे हो ना सामने फर्स्ट नंबर का, हाँ हाँ। वहाँ पे तो 12:28 में उसकी परछाई गायब हो जाती है। सेकंड नंबर का है भास्कर यंत्र है, इसमें जो एक राड लगा रखी है, जो रेड कलर की लाइन डाल रखी है, तो उसमें राड लगा रखी मतलब 23 डिग्री 26 अक्षांश कोण बना के, जो रात में देखने पे आपको ध्रुव तारा ही दिखाई देगा उस नली में, अच्छा, और कुछ नहीं दिखाई देगा? और कुछ नहीं दिखाई देगा। वो टाइमिंग भी है ना, टाइमिंग भी है वहाँ पर, टाइम का। वो रेड कलर का है, वो है भित्ति यंत्र है, जो कि भित्ति का मतलब होता है दीवार का यंत्र है। तो इसमें देखते हैं कि आपका शनि ग्रह किस में चल रहा है, चंद्र ग्रह क्या कौन सी गति पे है, तो उसका नताश और उन्नताश निकाल के ज्योतिष लोग उसकी कालगणना करते हैं। और ये बड़ा वाला है सम्राट यंत्र। यहाँ कुछ जंतर मंत्र भी कुछ है यहाँ के? हाँ, वही है जंत्र मंत्र का मामला पूरा हुआ। ये है सम्राट यंत्र, इसमें जो 27 नक्षत्र की 27 सीढ़ी लगी हुई है। हाँ। तो उनमें देखा जाता है कि कौन सा नक्षत्र शनि किस राशि में चल रहा है, कि शुक्र किस राशि में चल रहा है, उस हिसाब से उसके नताश वो निकालते हैं, मतलब चंद्रमा की चाल और पृथ्वी की चाल उससे देखते हो। और ये आखिरी वाला है, ये है नाड़ी यंत्र, यानी कि सूर्य 6 महीने उत्तरायण में रहता है, 6 महीने दक्षिण में। तो जब वो यानी कि उत्तरायण में रहेगा तब परछाई इधर दिखाई देगी। यहाँ पे एक जो बीच में एक ब्लैक कलर का जो पॉइंट दे रखा है, तो जो उसमें पॉइंट दे रखा उसी में मतलब घड़ी दर्शाती है, उससे 45 मिनट ऐड कर लो। अच्छा। और उसके बाद सूर्य वापस दक्षिण की ओर हो जाएगा, तो फिर उससे उधर वाली दिशा में दिखेगा अपने को, ऐसा सिस्टम। वो आ रहे हैं, थोड़ी देर में बता देंगे। यहाँ पे 2 फीट की रॉड है, जो सामने रड है ना, वो उस पे है वो ना। हाँ, तीसरे वो देखो एंट्री गेट भी कुछ स्टाइल में बनाया हुआ है। बस वो बिल्कुल सेम सम्राट यंत्र बनाया हुआ है। हाँ। तो वो क्या कि मैप कास्टर ने पहले बना दिया, तो उनका ये था कि जैसे ये सम्राट यंत्र बनाना, तो दोनों जो सिरे हैं इसमें दूर कर दिया और इसमें कॉमन है, ये सिस्टम है। ये क्या है, लाल पे बनाया कुछ कैसे है? ये तो एक मतलब ग्राउंड जैसा बनाया गया था, जिसमें जो कुछ बच्चों के खेलने के लिए, इसकी बाउंड्री भी थी, वो तो गिर गया होता। तो खेलने के लिए ये चेस खेलने का, चेस थोड़ी है वो पापा, चेस थी चेस क्या नहीं है? है। वो उसके जैसे खेल कूद के लिए बनाया गया था छोटे बच्चों के लिए। अच्छा। तो उसकी बाउंड्री थी 3-4 फीट की, वो तो गिर गई बाउंड्री। बारिश में गिर गई पूरा अंदर। और सामने पीछे स्कूल लगा हुआ है, सरस्वती स्कूल है, मिडिल स्कूल, जो कि आसपास के गांव के बच्चे आते हैं। अच्छा, ये है वो पट्टी शंकु यंत्र है ये। अच्छा, ये गोल चबूतरा बना हुआ है, ये शंकु बना हुआ है और 3 रेखाएं बनी हुई है। ये आचार्य जी हैं, घनश्याम जी रत्नानी, यहाँ के प्रकल्प अधिकारी हैं, इसी ट्रस्ट में देखते हैं। तो ये 3 रेखाएं जो है, इनमें 2 रेखाएं ये उत्तरायण दक्षिणायन का अंतिम बिंदु है। एक अपन नक्शे में मैप में देखते हैं, मकर रेखा और कर्क रेखा। मकर रेखा ऊपर रहती, सॉरी नीचे रहती, कर्क रेखा ऊपर रहती है। तो उत्तरायण दक्षिणायन की मर्यादा बनी हुई है। सूर्य जैसे उत्तरायण होता है, तो उत्तरायण में आते आते अंतिम बिंदु पर जब आ जाता है, तो उसको कर्क राशि में प्रवेश बोलते हैं, तो कर्क रेखा भी बोलते हैं उसको। जब ठंड हो जाती है? नहीं, अच्छा, उत्तरायण में तो हाँ गर्मी हो जाएगी। हाँ, अभी गया है ये। 22 जून के दिन जो है ये शंकु की छाया इस रेखा पर से होते हुए धीरे धीरे छोटी होकर के दोपहर में 12:28 पर इसकी छाया गुम हो गई। धूप बहुत तेज थी, उसके बाद भी चारों तरफ जो है किसी प्रकार की छाया इसकी दिखाई नहीं दी। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ 90 डिग्री पर सूर्य चमक रहा था, इसलिए इसकी छाया इसके पहले नहीं रही। फिर तो पेड़ भी यहाँ से हटाना चाहिए काट। हाँ, वो अब इधर जाता ही नहीं ना, इसकी छाया इधर आती नहीं। अच्छा, बिल्कुल सेंटर में रहता है, सेंटर में होता है ना, इसकी परछाई उधर जाती है। तो यहाँ के बाद में वापस दक्षिणायन शुरू हो जाता है, यानी यहाँ से और नॉर्थ में सूर्य नहीं जाता है। तो उस दिन जो है दिन सबसे बड़ा, रात सबसे छोटी होती है। धीरे धीरे उस दिन छोटा होना शुरू हो जाता है उस दिन से, और दक्षिणायन शुरू हो जाता है, तो इसकी छाया फिर लंबी होना शुरू हो जाती है। 3 महीने बाद इक्वेटर पर जब सूर्य आ जाता है, दिन रात बराबर हो जाते हैं। और उसके भी 3 महीने बाद, यानी 6 महीने बाद, इसके 21 जून के 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य आ जाता है, और इसकी छाया सबसे लंबी यहाँ तक आ जाती है। इसको टच कर जाएगी? जी, इसको टच कर जाती है। उस दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी होती है।
और सूर्य की किरणें तिरछी आती है, इसलिए यहाँ तक आते आते ठंडी हो जाती है, तो शीत ऋतु का प्रकोप रहता है उस समय। तो ये जो सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होता है, ये वास्तव में सूर्य इधर उधर नहीं होता है, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण वार्षिक परिपथ पर जब भ्रमण करती है तो इससे हमको ऐसा आभास होता है ना। वास्तव में सूर्य स्थिर है अपने स्थान पर। फिर वापस से जैसे यहाँ पर छाया आ गई, मकर रेखा पर सूर्य आ गया, फिर उत्तरायण शुरू हो जाता है। तो उस समय हम त्योहार भी मनाते हैं, उत्तरायण या मकर संक्रांति। तो उस दिन से तिल तिल करके फिर दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर वापस इक्वेटर पर आता है 3 महीने बाद। तो वो एक मेष संक्रांति यानी 12 राशियां जो एक चक्र को विभाजित किया गया है 12 भागों में। तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो मेष से आरंभ किया, वो मेष उस समय आरंभ होता है, वो लगभग 21 मार्च के होता है। तो इक्वेटर पर जब सूर्य आ जाता है उस दिन पृथ्वी का जन्मदिन भी है। और उसी का परिणाम है कि उस समय बसंत ऋतु होती है और पृथ्वी अपना नया आवरण धारण कर लेती है, हरियाली छा जाती है बिना वर्षा के भी। बाग बगीचों में देखो सुगंधित पुष्प खिल उठते हैं। तो ये पृथ्वी का जन्मदिन है। और उसी जन्मदिन को लेकर के हमारे भारतीय जो है मनुष्यों ने वो वर्ष का आरंभ माना है। वो कौन सा डे होता है? 21 मार्च। और उसके अब क्या है, हमारा पंचांग जो निर्माण होता है वो तिथि के आधार पर होता है, और तिथि बनती है सूर्य और चंद्र दोनों की गति को मिलाकर। इसलिए उस समय से सबसे पास में जो वर्ष प्रतिपदा आती है उस दिन से नया वर्ष आरंभ होता है। वो 2-4 दिन आगे पीछे होता है। हाँ, वो 9 अप्रैल में आ गई थी जैसे इसी बार। तो ये जो प्रमाण है प्रत्यक्ष के हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय नववर्ष जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ प्राकृतिक घटना होती है, न कि जनवरी में कोई प्राकृतिक घटना नहीं होती। ये तो जबरन एक चक्र बना दिया गया, और इसका सूर्य और सूर्य की क्रांति से भी कोई लेना देना नहीं है। अंग्रेजी जो महीने आते हैं, क्योंकि नववर्ष अपन मैथमेटिक में मानते हैं। लेकिन एक चीज बताओ ना, 21 जून तो फिक्स है जी, जबकि हिंदी में तो फिक्स नहीं है दिन। नहीं, हिंदी में फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि हमने चंद्रमा को भी इसमें समायोजित किया है। चंद्रमा चंचल है तो उसको फिर क्षय मास अधिक मास के माध्यम से हम फिर वहीं ले आते हैं। अच्छा। और मुस्लिम जो समत होता है, सन होता है, उसमें क्या है कि ये एडजस्टमेंट नहीं होता है, इसलिए प्रत्येक वर्ष 15-15 दिन उनके त्योहार पीछे पीछे जाते चले जाते हैं। मुस्लिम्स के हो जाते हैं और हम उसको एडजस्ट करते हैं। तो ये एडजस्ट करने का तरीका बहुत प्राचीन है, और इसीलिए ग्रेगोरियन पंचांग से भी हमारा पंचांग बहुत ही उच्च क्वालिटी का है। और ये नासा भी स्वीकार करता है हमारे पंचांग, अपने पंचांग को, भारतीय पंचांग को करता है उसको। हाँ। तो वो यही कैलकुलेशन है कि संक्रांति जो 12 है 12 राशियों की, उनसे चंद्र गति को मिलान करके क्षय मास, अधिक मास, क्षय तिथि, वृद्धि तिथि, ये सब करके और एडजस्टमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार से वर्ष भर का पूरा चलन है। 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन। आइए इस गाड़ी में देखो। आप दो, आप क्लियर कर दो। आइए। ये तो देखने आएंगे रेखा जी दिन। अभी आप थोड़ा सा लेट हो गए। 21 जून के दिन तो बड़ा कार्यक्रम था, इसमें कभी तो लोग बाहर से आए थे। ये विचित्र यंत्र है। ये यंत्र भास्कर यंत्र और कहीं पर भी नहीं बना, सिर्फ यहाँ पर बना हुआ है इंडिया में, क्योंकि या वर्ल्ड में? वर्ल्ड में। अच्छा। कहीं पर भी नहीं है। और उसका कारण यही है कि इस स्थान का चयन क्यों किया गया। कई लोग कहते हैं कि कर्क रेखा तो राउंड शेप में है, तो भोपाल के पास, विदिशा के पास और इधर से भी जाती है, फिर इसी स्थान का चयन क्यों किया गया। तो ये यंत्र इसका उत्तर देता है। इसमें 3 स्थितियां, पाइप लगा हुआ है, ग्लोब बना हुआ है और ट्रायंगल त्रिभुज बना हुआ है। अब ये पाइप जो है ना, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कोण से इसको लगाया गया है। तो रात्रि में दक्षिण सिरे से इसके आंख लगा कर देखेंगे तो हमको ध्रुव तारा दिखाई देगा 12 ही महीने। इधर से देखेंगे तो? जी जी। अच्छा अच्छा। 365 दिन कभी भी रात्रि में अंधेरा हो, बादल नहीं हो, तो हमको ध्रुव तारा दिखेगा। इससे बिल्कुल दिखाई क्लियर। हाँ, केवल ध्रुव तारा ही दिखाई एक ही तारा दिखता है, क्योंकि ये स्थिर रहेगा, मतलब पृथ्वी घूमेगी। हाँ हाँ। हाँ, तो ये वाला पॉइंट स्थिर रहेगा, ये नहीं घूमेगा। पृथ्वी जो दैनिक गति उसकी पश्चिम से पूर्व की ओर है, और वो भी ऐसे है यूं, तो ये वाला हिस्सा जो है ये अपनी जगह पर ही घूमता है। ये रिवॉल्व करता है अपने, हाँ जी, जी। या रोटेट। तो इसलिए ये स्थान बदलता नहीं है, इसलिए ध्रुव तारा सदैव यहाँ से दिखाई देता है।
बाकी और किसी जगह से दिखाई और नहीं, यूं तो खुले आंख से भी दिखता है, हाँ। पर इस पाइप में से वो एक ही तारा है। वो एक ही तारा दिखेगा। जी। एक यही पॉइंट ऐसा जहाँ से ये पाइप से दिखाई देगा, अगर कहीं और पाइप लगाएंगे तो दिखाई नहीं देगा। फिर वहाँ के अक्षांश से सेट करना पड़ेगा, हाँ हाँ है ना। और ये अक्षांश पृथ्वी के झुकाव का जो पॉइंट है, हाँ हाँ। वही यहाँ का अक्षांश भी 23 डिग्री 26 मिनट। ये आप उसकी डिग्रीज देख लो, डिग्रीज के अकॉर्डिंग सेट करना। चेक करके देख लो। जी जी। तो एक तो ये कर्क रेखा यहाँ से निकली, दूसरा एक और रेखा ही शून्य रेखा दिखाई दे रही। ये प्राचीन काल में जब भारत अपने ज्योतिष के क्षेत्र में सबसे उन्नत था, उस समय ये रेखा स्थापित की गई थी, और ये रेखा महाकाल के शिखर के ऊपर से होकर आ रही। उज्जैन वाले महाकाल। उज्जैन, हाँ, जैसे सोमनाथ का है ना, वैसे ही सेम ये जी है जी। उज्जैन तो का ये है। काल गणना के लिए मुख्य हेतु आदिकाल से रहा है। इस रेखा पर जब सूर्योदय होता है तभी पूरे विश्व में दिन बदलता था। कालांतर में अंग्रेज जब आए तो ये स्थिति उन्होंने चेंज करके और ग्रीनिच स्थापित कर दिया, और अब आज जो हम घड़ी का टाइम मिलाते हैं, ग्रीनिच मीन टाइम से मिलाते हैं समय। तो समय सबसे बड़ा समय की शुरुआत महाकाल से होती है। तो ये वही रेखा यहाँ आ रही है। तो ये शून्य रेखा और कर्क रेखा दोनों यहाँ पर स्वस्तिक बना रही है। ये डोंगला है ये महाकाल के ऊपर है। जी। महाकाल थोड़ा इधर आ गया, हाँ। ये कर्क रेखा यहाँ पर है। ये यहाँ पे आ गया। जी जी। अच्छा अच्छा। और ये जहाँ खड़े ट्रायंगल, हैं वो ये जो जगह ये बिल्कुल। जी जी, हाँ। तो ये ट्रायंगल भी इसको इंगित कर रहा है, देखिए आप बरोबर। हाँ हाँ हाँ। तो ये कर्क रेखा शून्य रेखा का संपात जो हो रहा है, स्वस्तिक बन रहा है, वो केवल यहाँ डोंगला में और कहीं पर भी पूरे विश्व में नहीं। और इसी की खोज करते हुए डॉक्टर वाकणकर जी 1985 में यहाँ आए थे, और उन्होंने ये खोज करके यहाँ एक अपने हाथ से शिलालेख लगाया था। फिर कालांतर में जो है कुछ मुझे भी मौका मिला, तो ये सारे यंत्र मेरे मार्गदर्शन में बने। ये जो लाइन है, ये इसका क्या रोल है? जो लाइन खींची है? ये कर्क रेखा यहाँ पर है, अच्छा अच्छा, इसको इंगित करती है। इसको इंगित करती है। जी जी। अच्छा अच्छा। अभी हमारा प्लान और दूसरा हो रहा है, क्योंकि सूर्य ऐसे यूं चल रहा है, है ना। तो इसको हम कर्व में बनाएंगे। कर्व में बनाने के बाद फिर